हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस मैजिक सक्सेस। मैं मनीराज सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सेंटेंस एंड जेंडर, जिसमें हम सेंटेंस के टाइप और स्ट्रक्चर के आधार पर किस तरह होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, तथा जेंडर कितने टाइप के होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट, जैसा कि सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेटिव वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कोई ऐसा शब्द जिससे हमें पूरी जानकारी प्राप्त हो, सटीक जानकारी प्राप्त हो, वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाता है। तो सेंटेंस मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस और फोर्थ है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या होता है असर्टिव सेंटेंस? तो असर्टिव सेंटेंस मुख्यतः किसी एक्टिविटी को, किसी इवेंट को व्यक्त करने के लिए हम असर्टिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। इसका मुख्यतः यूज इसे राइटिंग में किया जाता है, और कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं, नॉर्मल वर्ड भी होते हैं, जिसमें असर्टिव सेंटेंस यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रोगेट करना। किसी के बारे में इंट्रोगेट तो तभी होते हैं जब उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं। तो दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंस होते हैं। किसी भी प्रकार से कोई इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी या कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरह से जो सेंटेंस होंगे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे। नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है? इसमें हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई ऑर्डर करते हैं, ऐसे कुछ अन्य एक्टिविटी के लिए हम इम्परेटिव सेंटेंस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये सेंटेंस क्या होते हैं? किसी अचानक हुई घटना के बारे में, कोई आश्चर्य के बारे में, सैडनेस, मतलब कोई अचानक से जो चीज़ होती है उसके बारे में हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपने अक्सर देखा, ओ माय गॉड, ऐसे वर्ड आते हैं, ओ सो सैड, को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यूज होते हैं। तो आइए आगे चल के देख लेते हैं डिटेल में इन सभी के बारे में। तो जैसा कि फर्स्ट आप देख पा रहे हैं असर्टिव सेंटेंस, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इसके ऊपर डिटेल में जान लेते हैं। तो एन असर्टिव सेंटेंस इज आल्सो कॉल्ड ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ डिक्लेयर की जाती है, बताई जाती है इन्फॉर्मेशन, इसलिए इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो इसमें क्या रहता है? कोई फैक्ट रहता है, ओपिनियन रहता है, बिलीव्स रहते हैं। द सेंटेंस इज यूज्ड मोस्टली इन बुक्स, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल, रिपोर्ट एज वेल एज इसे। दिस सेंटेंस एंड विथ ए फुल स्टॉप एज दिस सेंटेंस असर्ट, स्टेट और डिक्लेरेटिव और आल्सो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, सी लाइक्स राइटिंग ऑन द साउंड ऑफ वर्ड, मतलब कि उसे पक्षियों की आवाज़ के बारे में लिखना पसंद है या शौक़ है। नेक्स्ट हमारा सी डज नॉट लाइक क्राउड प्लेसेस। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस में पॉजिटिव भी थिंक होती है और निगेटिव भी थिंक होती है। तो जो पॉजिटिव होंगे, जैसे पहला आप एग्जांपल देख पा रहे हैं लाइक्स, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। डज नॉट लाइक, तो ये निगेटिव वर्ड हो जाएंगे। तो असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। तो नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल, हर ब्रदर कॉपी द साउंड ऑफ एनिमल्स। तो इसी का निगेटिव वर्ड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हिज ब्रदर डज नॉट कॉपी द साउंड ऑफ एनिमल्स। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट वॉज रेनिंग। नेक्स्ट है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द स्टूडेंट वेयर अटेंड द क्लास, द सन राइज इन द ईस्ट। नेक्स्ट है आई लव यू ऑल। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के। तो आइए सेकंड देख लेते हैं हम। इससे पहले इसके जो दो पार्ट हैं, निगेटिव और पॉजिटिव, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जैसे कि असर्टिव सेंटेंस में मैंने बताया दो पार्ट होते हैं, निगेटिव ग्रुप ऑफ वर्ड और अफर्मेटिव ग्रुप ऑफ वर्ड, या पॉजिटिव भी अफर्मेटिव को बोलते हैं। तो फर्स्ट अफर्मेटिव देख लेते हैं। इन एन अफर्मेटिव ग्रुप ऑफ वर्ड वी यूज ए पॉजिटिव सेंस, मीन्स दैट इसमें कोई पॉजिटिव चीज़ होती है। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल आपको बताया था, सी लाइक्स राइटिंग ऑन द साउंड ऑफ वर्ड, ये पॉजिटिव एग्जाम्पल था। उसी जस्ट नीचे मैंने दूसरा एग्जाम्पल बताया था। तो पहले पॉजिटिव को और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे विल लिसन टू यू, फर्स्ट है। सेकंड, जामा मस्जिद इज एन अट्रैक्शन ऑफ दिल्ली, लाल किला इज ऑल्सो
एन अट्रैक्शन ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट है सी इज माई मदर, यह भी क्या है। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर, माई फादर हैज़ रिटर्न टू इंडिया आफ्टर हर मीटिंग हेल्ड इन अमेरिका। नेक्स्ट है इंडिया वोन ए क्रिकेट बाय 60 रन। नेक्स्ट है दे प्लान टू विजिट जामा मस्जिद इन द वोकेशन। नेक्स्ट है आई हैव स्टार्टेड टू राइट एन इपिक। इस तरह निगेटिव वर्ड की कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ए निगेटिव ग्रुप ऑफ वर्ड इज दैट अपोजिट ऑफ एन अफर्मेटिव ग्रुप्स ऑफ वर्ड दिस गिव ए निगेटिव सेंस। मीन दैट जो कोई वर्ड निगेटिव सेंस में जाए या दे इंफॉर्मेशन को, वो क्या कहलाता है, निगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही डज नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है द स्टूडेंट आर नॉट अटेंडिंग द मैथ क्लास। नेक्स्ट है वर्किंग डॉग्स डज नॉट वाइट। आपने अक्सर सुना होगा जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो सेम सेंस यहीं पे है, वर्किंग डॉग्स डज नॉट वाइट। नेक्स्ट है आई डोंट हेट एनी बडी। नेक्स्ट है दे वॉन्ट लिसन टू यू। इसी तरह से और कुछ एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हैं, जैसे कि वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब जो निगेटिव सेंस में वर्ड इंफॉर्मेशन सेंटेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, और जो पॉजिटिव में होते हैं वो अफर्मेटिव कहलाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे फर्स्ट। तो सेकंड आप देख लेते हैं। तो सेकंड देख लेते हैं हमारा है एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि मैं आपको बताया था, इंट्रोगेटिव मीन्स किसी के बारे में इंट्रोग्यूट करना, जानकारी प्राप्त करना, और जानकारी यदि प्राप्त करना है तो उससे हमें क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। तो इसलिए इम्परेटिव सेंटेंस मीन दैट कि इज दैट सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन, दिस सेंटेंस ऑलवेज इंड विथ ए क्वेश्चन मार्क। आपने कोई भी क्वेश्चन मार्क देखा होगा लास्ट में लगा रहता है वर्ड के, तो वो क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। सबसे बड़ी पहचान तो यही है। कभी कभी ये असर्टिव में भी पूछ लेता है, तो ये क्वेश्चन मार्क थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं वी एक्सपेक्ट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस, मतलब किसी से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम क्वेश्चन मार्क पूछते हैं। नेक्स्ट है कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट देख पा रहे हैं व्हाट डिड ही डू एस्टरडे, डू यू एग्री विद दिस। ये सभी क्या है, क्वेश्चन पूछ, कुछ डब्ल्यू एस से होते हैं, कुछ डू से स्टार्ट होते हैं। सबसे बड़ी पहचान होती है क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा रहता है सेंटेंस की, ये होती है। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड क्या होते हैं, डू वर्ड क्या होते हैं, और कैसे कैसे स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन मार्क्स वाले क्वेश्चन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसके बारे में। तो फर्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देयर आर 4 टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द आंसर वी एक्सपेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं, रेथिकल क्वेश्चन होते हैं, टैग क्वेश्चन होते हैं, इस तरह मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मार्किंग वाले होते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इन डब्ल्यू एच क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। इन दिस क्वेश्चन वी यूज डब्ल्यू एच वर्ड फॉर आस्क क्वेश्चन, जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर यू लिव, व्हाट डू यू, वुड यू लाइक। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं डब्ल्यू एच से। डब्ल्यू से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं वो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं एग्जाम्पल, हु इज पार्टिसिपेटिंग इन ए सिंगिंग कंपटीशन, व्हाट डू यू डू, वेयर आर यू गोइंग, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट, वेयर विल यू स्टे। ये सभी डब्ल्यू एच क्वेश्चन, जब डब्ल्यू एच से वर्ड स्टार्ट होते हैं वो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं इंट्रोगेटिव में। तो आइए कुछ और देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट डू यू से स्टार्ट होने वाले से हैं, डू यू इम्प्रूव योर सेल्फ, डोंट यू, इट्स रेनिंग, इट नॉट इट, ही इज स्विचिंग हिज जॉब, शी डज नॉट वर्क फॉर दैट कंपनी, डज शी, दे आर नॉट क्वेरलिंग विथ ईच अदर और दे। ये सभी क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड हैं। तो और एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसी तरह कुछ और एग्जांपल जैसे हैं, वेयर इज योर वर्क ब्रदर्स, आर यू अनेबल टू, इस तरह डिड द ओल्ड फार्मर डाई यस्टरडे। ये सभी कुछ क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएंगे। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक्सप्रेस, कमांड, ऑर्डर, सजेशन और रिक्वेस्ट। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज मोस्ट कॉमन, वी यूज द टाइप ऑफ सेंटेंस इन अवर डेली लाइफ। इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट इज ऑलवेज द सेकंड पर्सन, दैट इज यू, और थस यू कैन इजिली आइडेंटिफाई एन इम्परेटिव सेंटेंस। हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। ठीक है, तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल।
प्लीज़ वॉश दीज क्लोथेस। हम एक सेकंड पर्सन से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ वॉश दीज क्लोथेस। तो ये क्या है, हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉन्सीडर मी एज ए कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू। आपने अक्सर देखा होगा, ये वर्ड सुना होगा इंटरव्यू के दौरान। तो नेक्स्ट देखते हैं, गो लेफ्ट एंड देन टर्न राइट, प्लीज़ लीव मी अलोन। ये भी क्या है कि रिक्वेस्ट है। प्लीज़ गिव मी द बुक, ये भी रिक्वेस्ट है। शट डाउन द पीसी, इसको अपन रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ऑर्डर कह सकते हैं, शट डाउन द पीसी। शट द डोर, आपने अक्सर सुना होगा, शट द डोर, ओपन द डोर, ये सब के ऑर्डर टाइप के होते हैं। स्माइल प्लीज़, स्माइल प्लीज़ में क्या है, एक रिक्वेस्ट है। वॉकअप एट 10 o'clock, ये भी क्या है, ऑर्डर टाइप का है। सेव देम, ये भी एक रिक्वेस्ट है। कम फास्ट, ये भी एक रिक्वेस्ट है। प्लीज़ हेल्प मी टू क्लीन, यह भी एक रिक्वेस्ट है। टेक देम टू द गार्डन, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, डू नॉट किल, हॉनर योर पेरेंट्स, ये भी एक ओबे है। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। तो नेक्स्ट देखते हैं, गो आउट, यह भी क्या है, ऑर्डर है। गेट डाउन द विंडो स्टिल, मीट मी टुमेरो, ओपन द विंडो, डोंट बी ग्रेडी, लिसन, डोंट मूव, गो अहेड, डोंट पुश इट, बी केयरफुल, डोंट वेस्ट वाटर। ये सभी एग्जाम्पल क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस के हैं, जो मतलब एक्सप्रेशन या ऑर्डर, रिक्वेस्ट आदि को शो कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, अपना सैडनेस एक्सप्रेस करने के लिए, हैप्पीनेस एक्सप्रेस करने के लिए ये सब वर्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं। इन जस्ट लाइक ए असर्टिव सेंटेंस बट दिस सेंटेंस शो इमोशंस और excitement, it means an exclamatory sentence is a declarative sentence is which are implies to point of view can use exclamation mark of the end of an exclamatory sentence। तो आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, कौन कौन से किस किस प्रकार के हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है एक्सप्रेस हैप्पीनेस। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल देखते हैं, इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप, ये क्या है कि हैप्पीनेस है। माई सन स्कोर्ड 90% मार्क्स इन द एग्ज़ाम, आवर टीम हैज़ बीन चूज एन नेशनल टीम, वो स्कूल इवनिंग। तो इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं एंगर को एक्सप्रेस करने के लिए, नो यू आर नॉट अलाउड टू मैनेज दिस इवेंट, यू हैव मेड मी एंग्री, व्हाट ए रूड मैन यू आर, यू हैव बिकम सो नटी, यू डोंट हेल्प मी विथ। ये सभी क्या है, एंगर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं। तो ही कैन नॉट डू एनीथिंग बेटर, थस यू हैव ऑल फैसिलिटी, यू डोंट स्टडी हार्ड, नो इलेक्ट्रिसिटी एट, हाउ हॉट द डे इज। ये सब फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड हैं। सैरो, सैडनेस, दुखनेस को देख लेते हैं, आई फील अलोन विदाउट यू, माई फैमिली इज़ फॉर फ्रॉम मी, he missed the chance of joining the party due to illness, I am going out and I cannot enjoy this moment। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। तो आइए कुछ और ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि सरप्राइज एक्सप्रेशन। जैसे किसी व्यक्ति को आप अचानक देखते हैं तो सरप्राइज हो जाते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल वर्ड इट इज। देखिए इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा हुआ है, आप इससे पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ इट इज ए वंडरफुल आइडिया, यू हैव सच ए प्रिटी फार्म हाउस, अवे सम आई कैन डू इट, नाइस यू कैच द बॉल, यू इंटरेस्टिंग द गेम, फॉन्ट आई फॉन्ट। इसमें एक्सक्लेमेट सभी में एक्सप्रेशन को व्यक्त करने के लिए अक्सर हम एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ करते हैं। तो कन्फ्यूजन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे आई डोंट नो व्हाट विल हैपन देयर, ये भी क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी साइन के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। सी डज नॉट नो इफ़ सी हैज़ इनफ मनी टू बाय द ड्रेस। तो ये कुछ एग्जांपल हैं और देखते हैं। तो ये सभी जो एग्जांपल हमने दिखाए, ये सभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को व्यक्त करते हैं। जैसे कह सकते हैं, व्हाट ए फॉली, व्हाट ए लेजी बॉय यू आर। इस तरह कुछ और एग्जांपल हैं जो आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम जेंडर के बारे में जानेंगे।